हेलो गाइज, आज हम बात करेंगे हिंदी पुस्तक के गोधली बुक के गद्य खंड के पहले चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा। मैं आपके लिए 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चुन कर लाया हूं जो आपको बिहार बोर्ड के परीक्षा में बहुत ही मदद करेगी। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो हमारा ए ऑप्शन दिया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। हमारा बी ऑप्शन दिया गया बाबा भीमराव अंबेडकर। सी दिया गया है महात्मा गांधी और डी गया है डॉक्टर संपूर्णानंद। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बाबा भीमराव अंबेडकर। हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न दिया गया है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। तो हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है रामदेव सकपाल। बी दिया गया है हमारा रामजी सकपाल। सी दिया गया है रामकिशुन सकपाल। डी दिया गया है राधे राम सकपाल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी रामजी सकपाल। चलिए हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा दिया है तीसरा प्रश्न, आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक माना जाता है। तो हमारा पहला ऑप्शन दिया है ए श्रम विभाजन। दूसरा दिया गया है बी धन विभाजन। सी दिया गया है जन विभाजन और डी दिया गया जाति विभाजन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए श्रम विभाजन। तो हम चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा दिया है चौथा प्रश्न, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है, क्यों। तो हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है प्रत्यक्ष। बी दिया गया है प्रमुख। सी दिया गया ए और बी दोनों। तो हमारा डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ए और बी दोनों। चलिए हम पांचवें प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। तो हमारा पांचवा प्रश्न है, मुख्य नायक क्या है। तो हमारा पहला ऑप्शन दिया है अखबार ए। बी दिया गया पत्रिका। सी दिया पुस्तक। डी दिया है कहानी संग्रह। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी पत्रिका। छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो हमारा ए ऑप्शन दिया गया है 1956 दिल्ली। बी दिया गया है 1957 मध्य प्रदेश। सी दिया गया है 1958 वाराणसी। डी दिया गया है 1959। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए 1956 दिल्ली में। सातवें प्रश्न को बढ़ते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। तो हमारा ए ऑप्शन दिया गया है 14 अप्रैल 1988। बी दिया गया है 14 अप्रैल 1989। सी दिया गया है 14 अप्रैल 1890। डी दिया गया है 14 अप्रैल 1891। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा 14 अप्रैल 1891। आठवें प्रश्न की ओर बढ़ते आगे हम, अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारों का वास्तविक रूप कैसा होता है। ए ऑप्शन दिया गया दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह। बी दिया गया है दूध और पानी के मिश्रण की तरह। सी दिया गया तिल और टंडुल के मिश्रण की तरह और डी दिया गया पानी और नमक के मिश्रण की तरह। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। चलिए हम नौवें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा दिया गया प्रश्न, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी। ए तो आपको पता ही होगा, हमारा ए ऑप्शन दिया गया है भीमराव अंबेडकर। बी दिया गया है ज्योतिबा फूले। सी दिया गया है राजगोपालाचारी। डी दिया गया है महात्मा गांधी। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। हमारा 10वां क्वेश्चन दिया गया है, सभ्य समाज की आवश्यकता है। हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है ए जाति प्रथा। बी दिया गया श्रम विभाजन। सी दिया गया अनुबंध। डी दिया गया दूध पानी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी श्रम विभाजन। चलिए हम 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 11वां प्रश्न है, प्राथमिकता शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए। तो हमारा ए ऑप्शन दिया है इटली। बी दिया गया दक्षिण अफ्रीका। सी दिया है न्यूयॉर्क। हमारा डी दिया है दक्षिण कोरिया। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा न्यूयॉर्क। सी ऑप्शन हमारा राइट होगा न्यूयॉर्क। 12वें हम क्वेश्चन पाते हैं, अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। तो हमारा ए ऑप्शन दिया गया बुद्ध। बी दिया गया है कबीर। सी दिया गया ज्योतिबा फूले और डी दिया गया इनमें से सभी। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। हमारा 13वां प्रश्न है, जाति पाति तोड़ना मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ। तो हमारा ए ऑप्शन दिया गया 1942 ईस्वी में। बी दिया गया 1940 ईस्वी में। सी दिया गया 1936 ईस्वी में। डी दिया गया 1938 ईस्वी में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी 1936 ईस्वी में। चलिए 14वें प्रश्न को आगे बढ़ते हैं,
श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो हमारा ए ऑप्शन दिया गया है कहानी, बी दिया गया है भाषण, सी दिया गया है निबंध और डी दिया गया है साक्षरता। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, निबंध। 15वां क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है? तो हमारा ए ऑप्शन दिया गया है द कास्ट इन इंडिया, बी दिया गया द अनटचेबल्स हु आर दे, सी देगा हु आर शूद्र, डी दिया इनमें से सभी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न हमारा है, आधुनिक सभ्य समाज में श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों माना जाता है? तो हमारा ए ऑप्शन दिया कार्य कुशलता के लिए, बी दिया गया है भाईचारों के लिए, सी दिया गया रूढ़िवादी के लिए, डी दिया गया इनमें से सभी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, कार्य कुशलता के लिए। चलिए 17वें प्रश्न पर आते हैं हम। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो हमारा पहला ऑप्शन देगा ए द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, और बी देगा जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, और सी देगा एनिलेशन ऑफ कास्ट, और डी देगा हु इज शूद्र। तो हमारा सी आंसर हमारा सही हो जाएगा, एनिलेशन ऑफ कास्ट। और 18वां प्रश्न है, अम्बेडकर के भाषण एनिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतर किया? तो हमारा ए ऑप्शन है ललई सिंह यादव, बी है किशोरी सिंह लाल, सी है मोहनलाल वाजपेयी, और डी है इनसे कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ललई सिंह यादव। 19वां प्रश्न है, अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ? ए है ब्राह्मण, बी है क्षत्रिय, सी है दलित, डी है काश्यप। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, दलित। 20वां प्रश्न है, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? तो हमारा ए ऑप्शन है जातिवाद में, बी है नारीवाद में, सी है निर्वाद में, डी है परिवारवाद में। तो हमारा सही आंसर होगा ए, जातिवाद में। चलिए 21वें प्रश्न पाते हैं। 21वां प्रश्न हमारा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का क्या नाम था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का माता का क्या नाम था? तो हमारा पहला ऑप्शन दिया है ए रानीबाई, बी दिया कुंतीबाई, सी दिया शीलाबाई, डी दिया भीमाबाई। हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, भीमाबाई। 22वां प्रश्न हमारा है, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो हमारा ए ऑप्शन है 1920 ईस्वी, बी है 1918 ईस्वी, सी है 1916 ईस्वी में, और डी है 1914 ईस्वी में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, 1916 ईस्वी में। हमारा 23वां प्रश्न है, लेखक के दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो हमारा ए ऑप्शन दिया गया है जातिवाद के पेशकों की कमी नहीं है, बी है जातिवाद के पोषक न गिरने से, सी है आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित, और डी है जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, जातिवाद के पेशकों की कमी नहीं। हमारा 24वां प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ए है दिया गया ऑप्शन जिनमें से स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो, बी दिया गया है जिनमें सभी धनी हो, सी दिया गया जिनमें से सभी पढ़े लिखे हो, और डी हो जाएगा जिनमें से सभी स्वस्थ हो। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, जिनमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। तो हमारा 25वां प्रश्न है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? हमारा ए ऑप्शन है अशिक्षा, बी है जनसंख्या, सी है जाति प्रथा, और डी है उद्योग धंधे की कमी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, जाति प्रथा। और 26वां क्वेश्चन हमारा है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो हमारा पहला ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ए, बी दिया गया है राम मनोहर लोहिया, सी दिया महात्मा गांधी, डी दिया सुखदेव। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, भीमराव अंबेडकर। 27वां क्वेश्चन है, आर्थिक पहलू से जाति प्रथा है। हमारा 27वां क्वेश्चन है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है। तो हमारा ए ऑप्शन दिया है लाभदायक, बी दिया गया है हानिकारक, और सी दिया गया अनुकूल, और डी दिया इनसे सभी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, हानिकारक। हमारा 28वां प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? ए ऑप्शन दिया गया है महू के मध्य प्रदेश में, और बी दिया है गोरखपुर उत्तर प्रदेश, सी दिया गया डुमरावा बिहार, और डी दिया गया दानकुनी पश्चिम बंगाल। तो हमारा राइट आंसर होगा महू मध्य प्रदेश।
आपको ऐसा भी दिखा सकता है, महू के मध्य प्रदेश में। आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29वें क्वेश्चन पाते हैं हम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो ए ऑप्शन उज्ज्वल भारत, बी है उड़ता भारत, सी है बहिष्करण भारत और डी है पुरस्कृत भारत। तो हमारा राइट आंसर होगा बहिष्कृत भारत, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हमारा लास्ट प्रश्न है 30वां। भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो हमारा ए ऑप्शन दिया गया है महात्मा गांधी, बी दिया गया भीमराव अंबेडकर, सी दिया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी दिया गया सुभाष चंद्र बोस। तो हमारा राइट आंसर रहेगा बी भीमराव अंबेडकर। चलिए दोस्तों अगले पार्ट की वीडियो हम कल देखेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल के घंटा को ऑन कर लो ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और मेरे वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। और मेरे वीडियो पर एक लाइक कर दो, कमेंट कर दो। तब तक के लिए